share and subscribe. Engineer Mufti Atif. तो मेरे भाइयों, ये माल का ना होना, इसमें एक तो मुशक्कत आती, गुनाह माफ होते। दूसरा, बड़ा मजे की बात सुनो, खाम खा अल्लाह ताला से फरियादें करता है और अल्लाह बड़े खुश होते हैं, या अल्लाह परेशान हूँ, कुछ कर दे, कहीं से कोई इंतजाम हो जाए, अल्लाह कुछ इंतजाम कर दे। हाय हाय। आज जो है वो एक साथी ने बताई एक बात कि रायविंड का जो है वो मरकज बन रहा था, तो छत पड़नी थी। मौलाना जमील साहब की बात लगी। मौलाना जमील साहब रायविंड के इमाम थे, बड़े बुजुर्गों में से थे। तो मैंने कहा मौलाना जमील साहब ने बयान में फरमाया कि रायविंड की मरकज की छत पड़ रही थी, नई तमीर जो हुई है ना, तो एक साहब जो है ना, जिनकी सरिये की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वो मरकज आए। उन्होंने मौलाना जमील साहब को कहा कि जो ही आपका सरिया कम हो, जितना आपको सरिया चाहिए हो, बस ये मेरा नंबर है, आपने मुझे फोन करना, सरिया पहुंच जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैं हाजी साहब से पूछूं, हाजी अब्दुल वहाब साहब। मैं हाजी साहब के पास गया, मैंने जाके कहा कि हजरत ये नंबर ले लें, वो कह रहे हैं जो ही सरिया कम हो तो इस नंबर पे फोन कर देना। कहा भाई हमें ये नंबर नहीं चाहिए, हमें ये नंबर नहीं चाहिए। जब सरिया कम होगा तो हम इस नंबर की तरफ देखने लगेंगे, अल्लाह से हमारी नजर हट जाएगी। हमें ये नंबर नहीं, मुझे ये नंबर नहीं लेना। जब सरिया खत्म होगा तब हम अल्लाह से मांगेंगे। यही तो अल्लाह चाहते हैं, हमारी नजर अल्लाह पर रहे। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ा फायदा है। माल नहीं है, कम है, खर्चे ज्यादा हैं, अब अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ये मसला है, अल्लाह बच्चा बीमार है, अल्लाह फीस देनी है, अल्लाह बिल अदा करना है। बिलों के ऊपर जो है हजरत जी पीर साहब बड़ी प्यारी बात फरमाया करते हैं, वो भी सुन लीजिए। वो फरमाते हैं एक सहाबी जो है वो कज़ाए हाजत के लिए जंगल में तशरीफ ले गए, तो एक जहां बैठे थे, एक चूहा जो है एक बिल से जो है सोने की एक अशरफी निकाल के लाया, फिर दूसरी लाया, फिर तीसरी लाया, यूं 17 या 21 अशरफियां निकाल कर लेकर आया। वह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाके सारा वाकया सुनाया। आपने फरमाया ये एक रिस्क था जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया। फिर फरमाते हैं कि सहाबा को बिलों से रिस्क मिला करता था, हमारा सारा रिस्क बिल खा जाते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, सारा उसी में निकल जाता है। उनको बिलों से मिलता था, हमारा बिल खा जाते हैं। तो बिल देने होते हैं तो फिर अल्लाह के सामने फरियाद, बिजली कट जाएगी, पानी कट जाएगा। तो गोया के पैसे नहीं है, माल कम है, खर्चा ज्यादा है, तो अल्लाह से ताल्लुक बनता ही बनता है। और तीसरी बड़ी बात कि ये चाहता भी है लेकिन फजूल खर्ची कर ही नहीं सकता, तब्जीर कर ही नहीं सकता, इसराफ कर ही नहीं सकता। इसके पास तो बुनियादी जरूरियात के लिए पैसे नहीं है, ये कैसे इसराफ करेगा, ये कैसे फजूल खर्ची करेगा, ये कर ही नहीं सकता। इसकी बीवी मजबूर करती है, इसके बच्चे कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहां से तुम्हें दूं, चलो चुप कर जाओ, चलो जाओ, मेरा सर न खाओ, जाओ यहां से। वो भी खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं अब्बे की जेब खाली है, हमें कहां से मिलेगा। तो तब्दीर से भी बचा, अल्लाह से ताल्लुक भी बना, और आजी तवाज़ो भी पैदा हुई। आजी तवाज़ो चौथा बड़ा इनाम है। जिसकी जेब खाली होती है उसके अंदर तकब्बुर नहीं होता, उसके अंदर आजी होती है। तुझे पता होता है मेरी जेब खाली है, मैं फकीर हूं, मेरे पास नहीं है अभी पैसे। वो ऊंचा बोलने से भी बचता है। तो मेरे भाइयों, ये आदमी, ये ज़िम्नन मैंने कुछ फायदे जिक्र कर दिए उन लोगों के लिए जो सफेद पोश हैं, जिनके खर्चे ज्यादा और आमदन कम है, ये बड़े खुश नसीब हैं। बस एक शर्त है, ना शुक्री ना करें, शुक्र करें, फिर ये सारे फायदे होंगे। अगर नाशुक्री कर दी तो सब नुकसान, सब जाया।
मुशक्कत भी हुई, दुनिया भी ना मिली, आखिरत भी गई, अल्लाह नाराज हो गए नाशुक्री से।